हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि लॉकडाउन में आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है जेल पहरी के लिए आपकी जो पढ़ाई है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जेल पहरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग MPGK की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और लगातार आप अगर क्लासेस के साथ बने रहोगे और ये जो हम आपके लिए क्लासेस बना रहे हैं इनको अगर आप अपनी बुक में नोट डाउन करके याद कर रहे हो तो विश्वास मानिएगा कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर हर टॉपिक्स में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके जेल पहरी और आपकी जो आने वाली पुलिस की एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाली होने वाली है। ठीक है, सो दोस्तों, आज इस टॉपिक में हम जो बात करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? यहाँ पर मध्य प्रदेश के नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में। तो इसके अंतर्गत आप लोग क्या पढ़ोगे? परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और एक पार्ट और होगा आपका यहाँ पर कौन सा? बायोमास। तो ये 4 पॉइंट हैं जिनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। ठीक है, सो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से देखो, नोट करते जाओ। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड ऑलरेडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो भी आप उसको शेयर कर दो। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो जिससे हम जब भी आपको वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो आपको मिलती जाए। ठीक है, सो दोस्तों, बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आज जो टॉपिक है वो कौन सा आपका हमारा यहाँ पर? नवीनीकरण ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर परमाणु ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? यहाँ पर परमाणु ऊर्जा के बारे में। तो दोस्तों, जानना जरूरी है कि परमाणु ऊर्जा है क्या। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले देखो परमाणु ऊर्जा में होता क्या है कि आपकी जो उच्च परमाणु ऊर्जा वाले जो तत्व हैं, ठीक है, कौन से आपके यहाँ पर? उच्च परमाणु भार वाले तत्व। कौन से आपके यहाँ पर? उच्च परमाणु भार वाले जो तत्व हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे यूरेनियम। कौन सा आपका यहाँ पर? यूरेनियम। और एक जो होता है वो कौन सा आपका यहाँ पर? थोरियम। ठीक है, तो इनका प्रयोग हम यहाँ पर परमाणु ऊर्जा को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु ऊर्जा में ईंधन के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, किन तत्वों का प्रयोग करते हैं, तो आपका जो संवर्धित यानी कि आपका प्रोड्यूस यानी कि संवर्धित प्रोसेस यूरेनियम जो रहता है और थोरियम जो होता है उसका हम यहाँ पर क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। क्लियर वाली बात। अब दोस्तों, आपने नाम सुना होगा यहाँ पर कोटा में एक जगह पड़ती है आपकी यहाँ पर रावत भाटा। कौन सी जगह आपकी यहाँ पर कोटा में? रावत भाटा। तो वहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका? यहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। ठीक है, अब इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में क्या होता है? एक आपकी होती है यहाँ पर क्या? परमाणु भट्टी। अब इस परमाणु भट्टी के अंदर हम लोग यहाँ पे यूरेनियम हो गया या तो फिर थोरियम हो गया। ठीक है, अलग अलग दोनों का, या तो यूरेनियम या तो कौन सा? थोरियम। तो इसको हम क्या इग्नाइट करते हैं, जिससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस ऊर्जा का उपयोग करके हम क्या करते हैं? यहाँ पर जो हैवी वाटर पानी जो रहता है आपका उसको गर्म किया जाता है और उससे क्या उसकी जो भाप बनती हैं उस भाप को हम यहाँ पर आपके जो टरबाइंस होते हैं, क्या आपके यहाँ पर जो टरबाइंस होते हैं तो उस पर गिरा के इसको रोटेट कराया जाता है और आपके इस प्रकार से विद्युत यहाँ पर क्या होता है? जनरेट होता है। ठीक है, मैंने बहुत बेसिक बताया, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जानकारी के लिए ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे? फिजिक्स की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो याद रखना यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर कि जो परमाणु ऊर्जा है, ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा का हम जब विद्युत प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो शांति के लिए यानी कि शांति पूर्वक तरीके से परमाणु ऊर्जा का प्रोडक्शन कर रहे हैं। बट पाकिस्तान जैसे देश हैं वो हो सकता है कि परमाणु बम बना रहे हो, तो परमाणु ऊर्जा के थ्रू ही यानी कि आपके जो यूरेनियम और थोरियम जो रहते हैं उसके थ्रू आपके क्या परमाणु बम भी बनाए जाते हैं। क्लियर? तो बात करें भारत की
कि भारत में कई सारे प्लेसेस पे आपके परमाणु ऊर्जा के संयंत्र लगे हैं, किंतु मध्य प्रदेश में जो अभी इसकी जो शुरुआत है वो हुई नहीं है, ठीक है। किंतु वर्तमान में मध्य प्रदेश में यहाँ पर क्या है, आपके 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हैं वो क्या है, प्रस्तावित किए गए हैं, ठीक है। सो जानेंगे उनके बारे में कि मध्य प्रदेश का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो मंडला जिले के चुटका गाँव में, कौन सा आपका, कौन से जिले में, मंडला जिले के चुटका गाँव में क्या निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन मतलब यहाँ पर जगह चिन्हित हो चुकी है, ठीक है, और काम चालू हो चुका है। तो काफ़ी साल लगेंगे हमको उसको बनाने में, ठीक है, क्योंकि एक इशू ये आ रहा है कि यहाँ के चुटका गांव के जो लोग हैं ना, उन लोगों ने आंदोलन चालू कर दिया है कि हमको ये जो प्रोजेक्ट है वो हमको स्टार्ट ही नहीं करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो रहता है वो बहुत रिस्क वाला पार्ट है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, यूक्रेन देश है, तो यूक्रेन देश में चेरोनोबिल करके जगह थी, तो यहाँ पर ये परमाणु संयंत्र लगा था, तो रात रात क्या हो गया, इसमें ब्लास्ट हो गया और कई सारे लोग मारे गए, ठीक है। इसी प्रकार से 2011 में जापान में जब सुनामी आई तो वहाँ का जो फुकुशिमा था तो उसके भी फटने का डर था, किंतु वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उसने बचा लिया, ठीक है। तो जब ये विस्फोट होगा, ठीक है, तो क्या है कि बहुत सारे लोगों की जनधन हानि होगी, तो गांव के लोग थोड़े से डरे हुए हैं कि हमको ये इस प्लेसेस पे नहीं बनाना, ठीक है। तो आंदोलन हो रहा है, कई सारे न्यूज़ पेपर्स में इसका फ़ोटो भी आया था, तो आप याद रखना है इसको, ठीक है। सो प्रदेश का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ लग रहा है, आपके यहाँ पर मंडला जिले में लग रहा है। क्लियर वाली बात। अब इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी वो कितनी होगी, आपके यहाँ पर 1400 मेगावाट होगी। क्लियर। अब बात करें वहीं पर कि प्रदेश का जो दूसरा परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पर लग रहा है, आपके यहाँ पर शिवपुरी में। कहाँ लग रहा है, आपके यहाँ पर शिवपुरी में। और शिवपुरी के कौन से गांव में, भीमपुर गांव में, ये क्या आपके निर्माणाधीन है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी वो कितनी होगी, आपके यहाँ पर 2800 मेगावाट होगी, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और याद रखें आप कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा टॉपिक हमारा, नवीनीकरण ऊर्जा, ठीक है। सो दोस्तों जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि नवीनीकरण जो ऊर्जा है वो आखिर होती क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। क्लियर वाली बात, ठीक है। सो सारे के सारे पॉइंट आप याद रखो परमाणु ऊर्जा के बारे में, ठीक है। 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो प्रदेश में कहाँ लग रहे हैं, तो एक हो गया आपका मंडला जिला और दूसरा जो हो गया वो कौन सा हो गया, आपका यहाँ पर शिवपुरी जिला हो गया, ठीक है। दोनों की आपको कैपेसिटी भी याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो पूछे नहीं गए हैं, किसी भी एग्ज़ाम में अभी तक देखे नहीं गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जेल पहरी और एमपी पुलिस की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आपको ये देखने को मिल जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब दोस्तों अब बात करेंगे हम यहाँ पर किसके बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में, ठीक है। तो सौर ऊर्जा का जो प्रोडक्शन है थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आपके क्या होते हैं, सोलर पैनल होते हैं। क्या होती हैं आपके यहाँ पर, सोलर पैनल होते हैं, ठीक है। और इन सोलर पैनल में हम लोग यहाँ पर किस मटेरियल का यूज़ करते हैं, यहाँ पर जर्मेनियम और सिलिकॉन। किसके यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। अब इस प्लेट्स में जनरली क्या होता है कि ये आपकी सेमीकंडक्टर मटेरियल है। कौन से मटेरियल हैं आपके, ये सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक होते हैं। सो जब भी इस पर सन की रोशनी पड़ती है तो ये क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। मोदी सरकार का मिशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग करें, तो देश में कई सारी जगह पर आपके बड़े बड़े सोलर पैनल के प्रोजेक्ट हैं वो संचालित हैं। कई सारी जो निजी कंपनियां हैं वो भी देश में काम कर रही हैं, ठीक है। सो बात करेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में सौर ऊर्जा और उसका जो प्रयोग है वो किस किस प्रकार से हो रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इंदौर में स्थित जो देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कौन सा आपका यहाँ पर देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा है, ठीक है। ये फैक्ट इंपोर्टेंट है, याद रखें। किंतु दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत का ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जो सबसे पहले सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हुआ पूर्णतः, तो वो कौन सा आपका यहाँ पर हैदराबाद स्थित राजीव गांधी एयरपोर्ट। कौन सा आपका यहाँ पर, राजीव गांधी हवाई अड्डा। क्लियर। और ये कहाँ पर आपका यहाँ पर आपके हैदराबाद में, ठीक है। और ये हम बात कर सकते हैं एशिया का पहला हरित एयरपोर्ट है। क्या यहाँ पर ये फैक्ट भी याद रखें आप, एशिया का पहला हरित
हवाई अड्डा। क्लियर। हरित मतलब हरा रंग, और हरे रंग से मतलब क्या कि यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान ना हो, इस प्रकार से हमने यहाँ पर तकनीक का प्रयोग किया है। क्लियर। सो प्रदेश में जो पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है वो कौन सा आपका यहाँ पर देवी अहिल्याबाई है। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है आपके यहाँ पर इंदौर में स्थित है। क्लियर ये वाली बात। ठीक है, वहीं हम बात करें यहाँ पर सेकंड फैक्ट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का जो सबसे बड़ा संयंत्र लगा है वो भोपाल के सांची दुग्ध डेयरी में लगा हुआ है। ठीक है, सांची दुग्ध जो कंपनी है वो मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रम है, जिसके माध्यम से आपके दूध हो गया, आपके जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो पनीर वगैरह इन सब को क्या है यहाँ पर सेल किया जाता है, जिस प्रकार से अमूल का पार्ट है ना, उसी प्रकार से। तो अगर ये वीडियो यूपी के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि ये जाना कि सांची है क्या, ये मध्य प्रदेश सरकार का क्या है उपक्रम है। ठीक है, जो कि आपके अमूल की भांति जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उन सबको क्या है सेल करता है। ठीक है, सो यहाँ पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करके पानी गर्म करने का क्या है सबसे बड़ा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। क्लियर वाली बात। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, ठीक है, तो उसने अपनी नवीन सौर ऊर्जा नीति, क्या है यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नवीन सौर ऊर्जा नीति 10 जुलाई 2012 को क्या लागू की गई थी, और देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में क्या है स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इस सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, और ये बहुत छोटा था, जो कस्तूरबा ग्राम यानी कि इंदौर में जो लगा था वो बहुत छोटे स्तर पर लगाया गया था आपका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर 29 मार्च 2017 को कुर्नूल, ठीक है, कुर्नूल जगह का नाम है जो कि आपके आंध्र प्रदेश में, कुर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना आंध्र प्रदेश में की जा रही है, जिसकी जो उत्पादन क्षमता होगी, ठीक है, वो कितनी होगी आपकी यहाँ पर 1000 मेगावाट, और ये जो है भारत का सबसे बड़ा क्या होगा सौर ऊर्जा परियोजना होगी। ठीक है, सो ये प्रस्तावित है, काम इस पर चालू हो चुका होगा। ठीक है, सो जब मोदी जी उद्घाटन करने जाएंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे एज अ करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो आपको याद रखना है वर्तमान में कि जो कुर्नूल में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना आंध्र प्रदेश में की जा रही है, और इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी आपकी यहाँ पर 1000 मेगावाट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो कहाँ लगने जा रहा है। ठीक है, सो बात करें यहाँ पर रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, कौन सा आपका यहाँ पर रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना रीवा जिले की गूड़ तहसील में, कौन सी तहसील आपकी यहाँ पर रीवा जिले की गूड़ तहसील में, याद रखना आप, यहाँ पर की गई है। अब इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है यहाँ पर वो कितनी है आपकी 700 मेगावाट है। जो देश का जो सबसे बड़ा है उसकी कितनी है आपकी यहाँ पर 1000 मेगावाट है। ठीक है, किंतु इसकी कितनी यहाँ पर आपकी यहाँ पर 700 मेगावाट। तो 700 मेगावाट को अपन 3 में डिवाइड कर दो तो 250 मेगावाट की यहाँ पर क्या 3 यूनिट क्या लगाई जा रही हैं। ठीक है, तो 250 250 250 करते तो कितना हो जाएगा कुल मिला के आपका यहाँ पर 750 मेगावाट हो जाएगा। ठीक है, सो ये जब लगेगी, ठीक है, जब ये पार्ट हो जाएगा तो ये राज्य की जो है वो सबसे बड़ी, अभी वर्तमान 2020 जुलाई के अंतर्गत हम बात करें तो ये प्रदेश की सबसे बड़ी क्या होगी आपकी सोलर पावर प्रोजेक्ट होगा ये। ठीक है, और ये जो लगाया जा रहा है वो किसकी सहायता से लगाया जा रहा है आपको यहाँ पर विश्व बैंक की सहायता से इसको क्या किया जा रहा है स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, सो आपको याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रदेश में सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित हो रहा है, वो रीवा में हो रहा है, इसकी क्षमता कितनी है 750 मेगावाट है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रीवा की किस तहसील में लग रहा है, तो वो कौन सी तहसील में लग रहा है आपके यहाँ पर गूड़ तहसील में लग रहा है। क्लियर वाली बात। चलो अब आगे देखते हैं, इसके अलावा 2 और भी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मंदसौर जिले के सुबासरा में, कहाँ पर आपके यहाँ पर मंदसौर जिले के सुबासरा में लगाया जा रहा है। ठीक है, अब इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है वो कितनी आपकी यहाँ पर 250 मेगावाट है। क्लियर वाली बात। सो सेकंड वाले को भी याद रखना है आपको। इसके अलावा एक और है उसको भी याद रख लो आप कि मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र नीमच जिले की जावा तहसील में, कहाँ पर आपके यहाँ पर नीमच जिले की जावा तहसील में लगाया जा रहा है। ठीक है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी होगी आपकी यहाँ पर 151 मेगावाट, कितनी यहाँ पर आपकी 151 मेगावाट। और इसको जो स्थापित किया गया है वो कब किया गया है सन
2014 में। क्लियर वाली बात। तो 3 आपको याद रखना है, पहला रीवा में, दूसरा मंदसौर में और तीसरा कहाँ पर आपके नीमच में। क्लियर। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर पवन ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में यहाँ पे अपन यहाँ पर पवन ऊर्जा के बारे में। ठीक है। सो पवन ऊर्जा में क्या है कि हम यहाँ पर हवाओं का उपयोग करके पवन चक्की स्थापित करते हैं। अब जो पवन चक्की लगी रहेंगी आपकी जनरली, तो वो क्या करेंगी, यहाँ पर हवा के पार्ट से रोटेट होती हैं और पीछे आपका क्या डायनामो का पार्ट लगा रहता है इसमें, जो कि क्या करेगा, विद्युत जनरेट करता है। ठीक है। ये सब हम बचपन में पढ़ चुके हैं, बस एक बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको। सो प्रदेश में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पवन ऊर्जा इसका कितना उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर 2497 मेगावाट, कितना आपका यहाँ पर प्रदेश में 2497 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। किंतु अगर मैं वही बात करूं यहाँ पर कि प्रदेश में सौर ऊर्जा का भी वर्तमान में क्या आपका यहाँ पर सौर ऊर्जा का कितना उत्पादन हो रहा है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको, 1116 हो रहा है। दोनों को मैंने साथ साथ बता दिया, इससे पहले मैंने सौर ऊर्जा का नहीं बताया था, क्योंकि दोनों को कंपेरेटिवली आप याद रख लो। ठीक है। पवन ऊर्जा कितनी है आपकी 2497 मेगावाट, आपका पवन ऊर्जा से प्रदेश में उत्पादन किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि सौर ऊर्जा से आपका 1116 मेगावाट, वर्तमान के अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग बात करें, 1116 मेगावाट का प्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पवन ऊर्जा के बारे में मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है। तो राज्य में सबसे पहले 1995 में 1995 में देवास जिले के जाम गोदरानी पहाड़ी। ठीक है। अगर आप इंदौर टू देवास जाते हैं, ठीक है, जो लोग रह रहे हैं इंदौर में, तो आप देखोगे कि यहाँ पर देवास जाते समय आपको कई सारी पवन चक्कियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है। सो वो पहाड़ी का नाम याद रखना है, आपके जाम गोदरानी की पहाड़ियाँ हैं वो। ठीक है। तो यहाँ पे 64 आपकी पवन चक्की स्थापित की गई हैं, जो कि आपका पहला प्रोजेक्ट था प्रदेश का। ठीक है। और इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है वो कितनी आपकी यहाँ पर 15 मेगावाट है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियों की जो स्थापना है वो कहाँ पर, इंदौर, देवास, मंदसौर, राजगढ़ और आगर मालवा के क्षेत्र में आपको देखने को मिल देंगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका प्रयोग सर्वाधिक करके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या इलेक्ट्रिसिटी को क्या जनरेट कर पा रहे हैं। क्लियर। अब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगे हैं, आपके रतलाम जिले में स्थापित किए गए हैं। और राज्य का सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा संयंत्र है वो रतलाम का मामटखेड़ा है। कौन सा आपका यहाँ पर, रतलाम का मामटखेड़ा। तो आपको याद रखना है, जिस प्रकार से मैंने सौर ऊर्जा का बताया कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ लग रहा है, आपके रीवा में लग रहा है, उसी प्रकार से राज्य का जो सबसे बड़ा पवन ऊर्जा जो संयंत्र है वो कहाँ पर लग रहा है, आपके रतलाम के मामटखेड़ा में। कहाँ पर लग रहा है आपका ये, रतलाम के मामटखेड़ा में। और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी वो कितनी होगी, 100 मेगावाट। कितनी आपकी यहाँ पर, 100 मेगावाट। ठीक है। अब बात करें यहाँ पर 2016 में, कब आपकी यहाँ पर 21 जुलाई 2016 को मध्य प्रदेश के देवास जिले में 58.8 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए यहाँ पर सुजलॉन कंपनी है एक, जो कि आपके ये टर्बाइंस बनाती है और आपकी जो पवन चक्की का पार्ट डिज़ाइन करते हैं, तो उसके साथ क्या किया गया है, यहाँ पर एग्रीमेंट यानी कि अनुबंध किया गया है। ठीक है। सो ये याद रखना है सारे के सारे पॉइंट आपके लिए, सारे पॉइंट में बात करना, एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि पवन ऊर्जा में आप देखोगे यहाँ पर कि इसकी जो कुल प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है, 2497 मेगावाट। सबसे पहला जो पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट लगा है वो कहाँ पर लगा है, आपके यहाँ पर 1995 देवास जिले में लगा है। और ये पहाड़ी का नाम आप याद रखना है, यहाँ पर जाम गोदरानी की पहाड़ी पर 15 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश में सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ है, आपके रतलाम के मावटखेड़ा में लगा हुआ है। कैपेसिटी कितनी है इसकी यहाँ पर, 100 मेगावाट है। क्लियर वाली बात। ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब बात करेंगे यहाँ पर बायोगैस। ठीक है। बायोमास या फिर बायोगैस या फिर किस प्रकार से हम वेस्टेज मटेरियल का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर कर पा रहे हैं। ठीक है। सो दोस्तों हम बात करें सबसे पहले कि ये बायोमास आखिर है क्या, कि आपकी यहाँ पर कि बायोमास जो है वो आखिर क्या है। ठीक है। सो बायोमास के अंतर्गत हम बात करें कि बायोमास ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जैसे कि वन, कृषि तथा शहर से निकलने वाला जो कचरा होता है ना, तो उसका हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग
तकनीकी सहायता लेके हम इसका प्रयोग करके उसको क्या ईंधन के रूप में क्या परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, एक होता है आपका जेट्रोफा। कौन सा पार्ट आपका यहाँ पर? जेट्रोफा। ठीक है, जिसको कई भाषा में अरंडी भी बोलते हैं हम। तो उससे ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है और उसके ऑयल को एज अ एथेनॉल के रूप में हम पेट्रोल में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो वो बायोमास के पार्ट हो गया कुल मिला के। ठीक है, कई सारी घास होती हैं जिसको जलाने पर मतलब उनका एक अलग टाइप का इंजन क्रिएट किया जाता है, तो उससे वो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं और उस ऑयल को हम जनरेटर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपके जो वन पदार्थ हो गए, आपके जो अपशिष्ट पदार्थ हो गए, तो उनका प्रयोग करके हम यहाँ पर क्या बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले धार जिले के खेड़ा में 0.59 मेगावाट की क्षमता का धान की भूसी पर आधारित संयंत्र लगाया गया है। ठीक है, जबकि इंदौर और बालाघाट में भी आपके क्या भूसी आधारित बायोमास के क्या लगे हुए हैं, आपके संयंत्र लगाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और जान लो आप यहाँ पर कि इससे जो अभी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, आपकी ऊर्जा का प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत कम हो रहा है और वो कितना है? केवल यहाँ पर 45 मेगावाट। ठीक है, सो धान आधारित जो भूसी संयंत्र लगे हैं आपके जिससे बायोमास प्रोड्यूस की जा रही है, वो कौन से आपके यहाँ पर धार जिले में लगे हैं, है ना। और ये इंदौर और बालाघाट के भी आप याद रखना। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो शहर से कचरा निकल रहा है, जैसे कि हम बात करें कि हम सब्जियां हो गई या फिर अन्य चीज़ें उनको फेंक देते हैं, तो शहरी कचरे से बायोमिथाइनाइजेशन बनाने का जो पहला कारखाना है वो कहाँ पर? भोपाल के बिट्टन बाज़ार में। तथा दूसरा ये इंदौर का आप याद रखना है, इंदौर में जगह एक आपकी यहाँ पर कौन सी? कबीर खेड़ी। कौन सी जगह आपकी यहाँ पर? कबीर खेड़ी। तो वहाँ पर इंदौर नगर निगम के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, पहला कहाँ पे? आपके यहाँ पर भोपाल के बिट्टन बाज़ार में और दूसरा आपके इंदौर के कबीर खेड़ी में। ठीक है, सो दोनों के नाम याद रखना, जहाँ पर शहरी कचरे का प्रयोग करके हम क्या बना रहे हैं? बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर वाली बात? ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रथम क्या? मध्य प्रदेश में प्रथम बायोमास संयंत्र बैतूल सारणी में स्थापित किया गया था। दूसरा जो है वो विदिशा में और तीसरा जो है वो कटनी के मुडवारा में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ठीक है, अब इन तीनों की हम बात करें, इनकी जो कुल उत्पादन क्षमता है वो कितनी है आपकी यहाँ पर? 24.4 मेगावाट है। ठीक है, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि प्रदेश का जो प्रथम बायोमास संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? बैतूल के सारणी में। ठीक है, सो काफ़ी फेमस जगह है यहाँ पर। विद्युत मंडल का ताप विद्युत संयंत्र भी लगा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था, तो ये आप याद रखना है इसको। क्लियर? अब बात करें यहाँ पर 6 सितंबर 2018 को ONGC कंपनी है भारत सरकार की। ठीक है, ONGC ने मध्य प्रदेश के विंध्य बेसिन में, विंध्य बेसिन यानी कि जो विंध्यांचल का पार्ट है, वहाँ पर 3000 मीटर की गहराई में तेल और गैस के भंडार खोजे हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट मे भी पॉसिबल आपके एग्जाम में बन जाए। इसके अलावा बात करें यहाँ पर 2012 में पहली बार मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नोहटा में गैसों की खोज की गई और वर्तमान के जो 3 क्षेत्र हैं, कौन सा आपका? दमोह, जबेरा और कटनी, गैस बेसिन की खोज जबलपुर के जो पास के क्षेत्र है वहाँ पर की गई है। ठीक है, अब ये बायोमास से जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर आपकी जो नेचुरल गैस है जो कि कहाँ से निकलती है? ज़मीन से प्रोड्यूस हो रही है ना। तो उनकी खोज यहाँ पर कहाँ पर? दमोह जिले के नोहटा में की गई है। ठीक है, और इसके अलावा आपके जबलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, कौन से? दमोह, जबेरा और कटनी में गैस बेसिन में यहाँ पर भी खोजें की गई हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1960 में की गई थी, जिसका आपका मुख्यालय वो है कहाँ पर? आपके यहाँ पर भोपाल में। ठीक है, ये थोड़े से डिफरेंट पॉइंट हैं, आप इसको याद रखो। ठीक है, क्योंकि जनरली विद्युतीकरण निगम का जो पार्ट है तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो इसलिए इसको पॉइंट को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में गैस आधारित विद्युत गृह भांडेर जो है वो ग्वालियर में स्थापित है। ठीक है, जिससे गैस की आपूर्ति जो की जाती है वो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन है उसके द्वारा की जाती है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़ मत होना है क्या यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि आपका जो नेचुरल गैस होती है, कौन सी आपकी यहाँ पर? आपकी जो नेचुरल गैस है, तो उसको क्या किया जाएगा? बर्न किया जाएगा और वही
पानी को गर्म करना, फिर टरबाइन घुमा के क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह जो है वो भांडेर में है। अब नेचुरल गैस तो वहाँ पर निकलती नहीं है, तो एक पाइपलाइन डली है आपकी जगदीशपुर बिहार में है ना। आपने नाम सुना होगा प्रदेश में गुना, तो गुना में क्या लगा हुआ है आपको यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री है। तो नेशनल फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री में आपको नेचुरल गैस की सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो वो सप्लाई का जो पार्ट है वो आपके हजीरा बीजापुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन है उसी के माध्यम से की जाती है, उसके जो वहाँ से होकर गुजरी है ये, ठीक है। सो ज़रूरी है हमको कि याद रखना कि प्रदेश का जो प्रथम गैस आधारित जो विद्युत गृह है वो भांडेर में है, और इसको गैस की जो आपूर्ति की जा रही है वो किसके माध्यम से की जा रही है, आपके यहाँ पर हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन के द्वारा की जा रही है। क्लियर वाली बात। अब कुछ पॉइंट और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री गैस द्वारा पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के क्या है, शहडोल में की गई है, ठीक है। अब शहडोल जिले के सुहागपुर कोयला क्षेत्र में स्थित यह परियोजना कोयले की खदानों के नीचे उपस्थित मीथेन गैस पे आधारित है, ठीक है। आपको पता है कि कोयले की खदानें रहती हैं तो वहाँ पर मीथेन गैस निकलती है, तो रिलायंस कंपनी क्या करेगी, इस गैस का संग्रहण करके उसको सप्लाई करेगी या फिर किसी न किसी माध्यम से बेचेगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपकी जो नेशनल फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री लगी है, ठीक है। तो देश में एक कंपनी आपकी कौन, गैल, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इसके द्वारा यहाँ पे क्या कि गैस जो पाइपलाइन है तो उसके द्वारा इसकी सप्लाई की जाती है। तो गैल लिमिटेड के द्वारा गुना जिले में विजयपुर में 380 मेगावाट के गैस आधारित विद्युत केंद्र क्या है आपकी यहाँ पर स्थापित की जा रही है। ये स्थापित की जा रही है, स्थापित है नहीं अभी। क्लियर वाली बात। तो सारे के सारे पॉइंट आप याद रख लो कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है शहडोल में काम कर रही है अभी, और धीमे धीमे प्रोसेस में भी आएगा कि शहडोल में आपका जो मीथेन गैस है उसको वो कलेक्ट करेगी और उसके बाद क्या करेगी, उसको किसी न किसी माध्यम से, या तो पाइपलाइन के माध्यम से या तो फिर सिलेंडर में स्टोर करने का पार्ट वो रहेगा उसका, ठीक है। सो वो पार्ट, और इसके अलावा जो गैल कंपनी है यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की कंपनी जो है वो गुना जिले के विजयपुर में 380 मेगावाट का गैस आधारित विद्युत केंद्र स्थापित कर रही है। इससे पहले हमने कहाँ पर देखा था गैस आधारित विद्युत केंद्र, आपका भांडेर में, ठीक है, जिसकी बहुत कम कैपेसिटी है। क्लियर। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।